दूसरा जाओ। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं तुझे विश्राम दूंगा। What a wonderful God we serve. The Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है, I shall give you rest, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा का कलाम कहता है, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
He will give you rest. If you are weary, आप थके हुए हैं, if you are broken hearted, आप दिल में टूटे हुए हैं, God's word says, come unto me. ये जो शब्द है मेरे पास आओ, ये बहुत कीमती शब्द हैं। लोग आपको दुत्कारते हैं, पास से हटाते हैं, जब आप मुसीबत में होते तो आपसे मिलना पसंद नहीं करते। बट द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर वेरी, इफ यू आर ब्रोकन हार्टेड, इफ यू आर टायर्ड, कम अनटू मी। जब बिल्कुल निराश हो, जब बिल्कुल टूटे हुए हो, जब आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ हो, जब कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा हो, जब ऐसा लग रहा हो क्या होगा, कैसे होगा, कम अनटू मी, मेरे पास आ जाओ। द गॉड विल ब्लेस यू। उस समय परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड इन दिस इवनिंग। रविवार की शाम में एक विशेष संदेश की तरफ चलते हैं। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत देखेंगे आज। द बुक ऑफ इफिशियंस, लेटर टू इफिशियंस बाय सेंट पॉल। इफिसियों के नाम, इफिसियों की कलीसिया के नाम, पौलुस प्रेरित का वो पत्र, उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत मेहरबानी से मेरे लिए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे, इसकी इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा, NIV और NLT वर्जन दोनों। चैप्टर 3 वर्स 17 इफिशियंस जी। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा कैसे? आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, इसके कारण बिल्कुल नहीं। इसके कारण नहीं कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए। आप मसीह परिवार में पैदा हो सकते हैं, आप किसी पास्टर के घर में पैदा हो सकते हैं, किसी बिशप के घर में पैदा हो सकते हैं, किसी अनॉइंटेड प्रॉफिट के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन मसीह का बेटा मसीह हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि मसीह होने के लिए खुदा के कलाम में तरीका यह लिखा है, और विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। एक सेकेंड, इंग्लिश में क्या लिखा है और हिंदी NIV और NLT वर्जन में क्या लिखा है जी? NIV, so that Christ may dwell in, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Dwelling of Christ, dwelling of Christ. Dwelling का क्या मतलब है? घूमना फिरना, रहना एक जगह। आप ड्वेलिंग ड्वेल कहां करते हैं? जहां आपको छूट होती है, जहां आपको छूट होती है, आपको जहां छूट मिलती है। यीशु मसीह आपके जिंदगी में कैसे रहना चाहता है? कि आपकी जिंदगी में उसको छूट हो। आप इधर से बैठिए आकर, आपकी जिंदगी में उसको छूट हो। किस बात की छूट हो? कि आप जैसे चाहें, जैसा यीशु मसीह चाहे, जैसा यीशु मसीह चाहे वैसा कर सके। जो यीशु मसीह चाहे वो कर सके। इस बात की छूट होनी चाहिए। इस बात की छूट होनी चाहिए। कुत्ता पाला और चेन से बांध के रख दिया। कुत्ता पाला और चेन से बांध के रख दिया, उसको छूट नहीं है। कुत्ता तो है घर में, लेकिन छूट नहीं है उसकी। मैं राजस्थान में एक परिवार को जानता हूं, उनके घर में 6 कुत्ते हैं और उन्होंने दिखाया वो एक कमरे में बंद रहते हैं और उन्हें रात में 10 बजे खोला जाता है और सुबह 5 बजे वापस उनके दड़बों में, उनके घर के अंदर, कुत्ते का जो घर बना हुआ है डॉग हाउस, उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। और 10 बजे से 5 बजे तक वो कहां रहते हैं? वो बाउंड्री वॉल के आसपास, घर के अंदर, लेकिन चारों तरफ की बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा। 6 कुत्ते रखवाली करते हैं।
कुत्ता पाला है, लेकिन घर में घूमने की इजाजत उसको एक टाइम पीरियड है, रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। हम अपनी जिंदगी में कई बार यीशु मसीह की लिमिट बांध देते हैं। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ड्वेल करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट टू ड्वेल, ही वॉन्ट टू ड्वेल। देखिए क्या लिखा हुआ है एनएलटी वर्जन में, क्या लिखा है जी? इंग्लिश का एनएलटी वर्जन देखिए। Then Christ will make his home. देन क्राइस्ट विल मेक हिज होम लिखा है या हाउस लिखा है? होम, घर। मकान नहीं बनाएगा, मकान नहीं बनाएगा। क्राइस्ट विल मेक हिज होम In your hearts. इन योर, Hearts. तुम्हारे घर, तुम्हारे दिलों के अंदर यीशु मसीह अपना घर बनाना चाहता है। आज की शाम का संदेश तुम्हारे दिल के अंदर यीशु मसीह घर बनाना चाहता है, बसना चाहता है। ही वॉन्ट टू ड्वेल। उसे छूट चाहिए, उसे छूट चाहिए। जैसा चाहूंगा वैसा तुम्हारी जिंदगी से करवाऊंगा और तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। उसे छूट चाहिए। क्या वो छूटा हुआ यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है? क्या यीशु मसीह को इतनी छूट दे रखी है आपने? क्या इतनी यीशु मसीह को छूट है कि वो जो चाहे कर सके? We live a life according to our own manifesto. हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हमारी मर्जियां पूरी होती हैं। और दुआ क्या करते हैं? तेरी मर्जी। हमारी दुआ यही करते हो ना? हमारी नो नहीं, हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। गाना क्या गाते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। काम क्या करते हैं? मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तू है मेरे, तू मेरे हाथों में कैद है यीशु। We have made Jesus a puppet. मसीह जीवन एक पपेट शो बन के रह गया, कठपुतली का जीवन। हम जैसे चाहते हैं। कठपुतली वाले राजस्थान के एक पैलेस में गया और वहां पर कठपुतली का डांस हो रहा था। पर्दे के पीछे से एक आदमी तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था और उसकी उंगलियों में धागे बंधे हुए थे और वो नाच नचा रहा था कठपुतलियों को। हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की आवाजें निकाल करके, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की आवाजें निकाल करके कठपुतली की तरह यीशु मसीह को नचाना चाहते हैं। और प्रार्थना बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, बहुत वफादारी के साथ, बड़े नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ। मेरी नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी तो बिल्कुल नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? इफिसियों की पत्री को कह रहा है। यीशु मसीह इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है। पता है कौन है इफिसियों की कलीसिया? They were most beloved to the Lord. They were the people who were moving in the faith. ये वो लोग थे जो विश्वास में चल रहे थे। ये वो लोग थे जो अन्य जाति थे और जिन्होंने यीशु के वचन को सुनकर के पौलुस की जुबानी, किसकी? पौलुस की जुबानी सुनकर के परमेश्वर को जाना था, परमेश्वर को पहचाना था। देखिए मैं दो बातें बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। परमेश्वर को जाना था और परमेश्वर को पहचाना था।
हम क्या कहते हैं? हाँ, वो उनको हम जानते हैं। हम आप आज आए हैं ब्रदर संजय गुप्ता, हम बहुत पहले से जानते हैं। पहचानते हो यीशु की शक्ल कैसी है? पहचानते हो? तुम्हारे दरवाजे पे यीशु मसीह आके खड़ा हो जाएगा, तुम पहचान पाओगे? तुम पहचान पाओगे? यीशु मसीह तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, भिखारी के रूप में आके खड़ा हो गया। सोनू निगम एक गायक है, पिक्चर के गाने गाता है, हिंदी बॉलीवुड के, उसका नाम है सोनू निगम। एक दिन उसने एक भिखारी का रूप धारण किया और हारमोनियम लिया, और टूटा फूटा हारमोनियम लिया। बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जो लोग गाना गाते हैं और भीख मांगते हैं, वैसा हारमोनियम लेकर के एक पेड़ के नीचे जाके, पार्क के पास, फुटपाथ के पास जाके बैठ गया। सारा दिन लोग उसको भीख डालते रहे, कोई नहीं पहचाना कि वो सोनू निगम है। तुम्हारे दरवाजे पर यीशु मसीह आके खड़ा हो गया तो तुम पहचान पाओगे कि वो यीशु मसीह है। हम जानते हैं इफिसियों की कलीसिया ने, इफिसियों के लोगों ने, इफसुस के लोगों ने पौलुस के मुंह से सुन करके यीशु को जाना था, यीशु को पहचाना था, प्रार्थना करनी सीखी थी। प्रार्थना कौन सी? मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन यीशु मसीह कठपुतली की तरह तुमको रखेंगे। अब तुम हमारे उंगली के इशारों पर नाचते रहना। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की ये पहचान है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज होम इन योर हार्ट। तुम्हारे दिलों में घर बनाना चाहता है। तुम्हारे दिलों में स्वर्ग छोड़ के आया हूं, बाप के दरबार में था, बाप के सिंहासन के बगल में बैठा करता था, स्वर्ग छोड़ के आया हूं। और इसलिए आया हूं कि वो गोल्डन थ्रोन, वो स्वर्णिम सिंहासन, प्रकाशित वाक्य में मैं बार बार बताता हूं, दो सिंहासन है। एक व्हाइट थ्रोन जो स्वर्ग के दरवाजे पर रखा हुआ है, और एक गोल्डन थ्रोन जो स्वर्ग के बीच में रखा हुआ है। तो वो स्वर्णिम सिंहासन जिसपे वो राजा के रूप में बैठता है, और जो व्हाइट सिंहासन जिसपे वो जज बन के बैठता है, वो स्वर्णिम सिंहासन लेकर के दिलों में घर बनाना चाहता है। I want to make my home in your hearts. हिंदी में क्या लिखा था? हिंदी में लिखा था, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कि तुम प्रेम में सारा खेल, मोहब्बत के पीछे सारा खेल, बाइबल के अंदर सारा खेल या तो तेल में है या मोहब्बत में है। तेल मतलब अभिषेक, और मोहब्बत, सब कुछ इसके इर्द गिर्द है। अगर मोहब्बत नहीं है तो तेल भी नहीं मिलेगा। इफ यू वॉन्ट अनॉइंटिंग, यू मस्ट लर्न टू लव। अगर तुम्हें अभिषेक चाहिए तो तुम्हें मोहब्बत करनी सीखनी पड़ेगी, खुदा से और खुदा के लोगों के साथ वफादार रहना, मोहब्बत करना, खुदा से और खुदा के लोगों के साथ। सारा खेल तेल में, अभिषेक का तेल और मोहब्बत, और प्रेम में, कि तुम प्रेम में जड़, तुम प्रेम में जड़। ऐसा ना हो सिर्फ बाहर बाहर दिखाई दे, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत बाहर बाहर दिखाई दे। जड़ नहीं होगा तो फल नहीं होंगे।
जड़ नहीं होगा तो फल नहीं होंगे। जड़ नहीं होगी तो ये पेड़ थोड़े दिन तो हरा भरा सा दिखता, अरे बड़ी मोहब्बत चल रही भाई, बड़ी गुटरगु चल रही है भाई, बड़े दूना एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे। आप ये समझ लीजिए, यदि 4 दिन बाद अनबन हो जाए, सूख जाए, तो समझ लो दोनों में से किसी को एक दूसरे से कोई काम था, किसी को एक दूसरे से कोई काम था, मतलब का प्यार था। मोहब्बत कई प्रकार की होती है, मोहब्बत कई प्रकार की होती है। एक प्रकार वाली यह है, 2-4 दिन बाद जब आंखें मिलना बंद हो जाएं और बातचीत बंद हो जाए तो समझ लेना मोहब्बत नहीं थी, व्यापार था। प्यार नहीं था, व्यापार था, कोई सौदेबाजी चल रही थी, कुछ चल रहा था। लेकिन बाइबल बताती है प्रेम की जड़, प्रेम में जड़ पकड़ते चले। अगर ऊपर की सूख भी गई तो जड़ दोबारा से नहीं कर देगी, और नींव डालकर, हाँ, सब पवित्र लोगों के सब नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। जितनी गहरी नींव, जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची बिल्डिंग, जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची बिल्डिंग। आप जितनी गहरी नींव मोहब्बत की डालेंगे, फाउंडेशन, जितनी गहरी नींव डालेंगे उतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना पाएंगे। कुछ लोग तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बाइबल बताती है बाबुल की मीनार कहती है। नींव क्या थी उनकी? नींव ये थी कि हम इतनी ऊंची बनाएंगे, इतनी ऊंची बनाएंगे, हम खुद ही चढ़ जाएंगे, हम स्वर्ग में खुद ही चढ़ जाएंगे। फाउंडेशन गलत थी, फाउंडेशन में कपट था, फाउंडेशन में देखिए भावना गलत नहीं थी। भावना ये थी कि स्वर्ग में चढ़ जाएंगे, भावना गलत नहीं थी, लेकिन नींव गलत थी, तरीका गलत था। जब नींव गलत होती है तो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर पाते। मोहब्बत की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बाइबल बताती है नींव का गहरा होना जरूरी है। तुम्हारी मोहब्बत की नींव कितनी गहरी है, तुम्हारी मोहब्बत की नींव कितनी गहरी है। और हाँ, पढ़िए, और पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी ठीक चौड़ाई ठीक बात को ठीक ठीक तरीके से समझने पाओ। हमारी समझ काम नहीं कर रही है, समझ धोखा दे रही है। क्योंकि परमेश्वर के साथ वो जो परमेश्वर बुद्धिमानी का परमेश्वर है, द गॉड इज गॉड ऑफ विजडम, गॉड इज गॉड ऑफ विजडम। परमेश्वर बुद्धिमानी का परमेश्वर है, और जब बुद्धिमानी का परमेश्वर है तो आपके पास बुद्धि का भंडार होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि के भंडार के लिए परमेश्वर के साथ मोहब्बत की नींव बहुत गहरी, जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची इमारत, उतनी ऊंची बिल्डिंग, उतना प्रगाढ़, उतना मजबूत यीशु के साथ अंडरस्टैंडिंग, समझ। आप स्वर्ग की ओर देखें और आपको यह बात दिखाई दे कि खुदा क्या चाहता है। आपको सीढ़ी नहीं चाहिए चढ़ के जाने के लिए, यू डोंट नीड लैडर। आपको कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको कोई लिफ्ट नहीं चाहिए कि आप चढ़ करके जाएं। आपका रिश्ता ऐसा, आप स्वर्ग की ओर देखें और स्वर्ग में दिखाई देगी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं।
पहली चीज, आई वॉन्ट टू मेक माई होम इन योर हार्ट। मैं तुम्हारे दिल में अपना घर बनाना चाहता हूं, और जब मैं घर में आ जाऊं तो मुझे छूट चाहिए, मुझे छूट चाहिए। मुझे कठपुतली बना के मत रखना, कठपुतली बना के मत रखना। जैसा मैं चाहूं वैसा बोलो, जिस सुर में चाहूं सुर में बोलो, जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से जियो। यीशु मसीह, तुम्हारी लिमिट इतनी है, इस लिमिट के आगे मत बढ़ना। यह रिश्ते की नींव नहीं होती, यह किसी रिश्ते की नींव नहीं होती। तो जब उस घर के अंदर परिवार में सांप आया और सांप ने परिवार के एक सदस्य को काट लिया और वो सदस्य मर गया, तो मैंने पूछा, भाई तुम्हारे घर में 6 कुत्ते थे, तुम्हारे घर में 6 कुत्ते थे, तो कुत्तों ने कुछ नहीं किया, सांप आ गया। तो कहने लगे सांप दिन में आके बैठ गया होगा। उस समय कुत्ते डॉग हाउस में रहते हैं, हमने छोड़ते नहीं है, और रात में कुत्तों को एंट्री नहीं है घर के अंदर आने की। वो तो बाउंड्री वॉल के किनारे है ना, वो तो जैसे बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे इंडिया की, वो बाउंड्री वॉल की, इंडिया की बाउंड्री वॉल की चारों तरफ घूमती रहती है। तो सांप आया, अपना काम कर गया। तो देखिए, घर में यीशु मसीह है और शैतान ने अपना काम कर दिया। घर में यीशु मसीह है, कहते हो ना यीशु मसीह है, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, और शैतान ने अपना काम कर दिया, क्योंकि मसीह को इजाजत नहीं थी, मसीह को बंदिश में रखा हुआ था। आई वॉन्ट टू मेक माई होम, मैं घर बनाना चाहता हूं, और घर में आजादी चाहिए मुझे। कैद मत करो यीशु मसीह को, बंदिशें मत बनाओ, और झूठी प्रार्थना मत करो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बिल्कुल बकवास, झूठी प्रार्थना बिल्कुल बंद कर दो, झूठी प्रार्थनाएं बंद कर दो। जितनी बार, जितने समय झूठी प्रार्थना करोगे, उतने बड़े हम दंड के भागीदारी होते जा रहे हैं। हम झूठी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और अगर ये प्रार्थना करनी है तो आज के कलाम को समझो, बंदिशों में मत यीशु मसीह को रखो, कठपुतली नहीं है। आगे, हाँ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, कि उसकी यीशु मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, इस बात को मैं समझने पाऊं। मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए कि मेरे यीशु मसीह की चौड़ाई, मेरे यीशु मसीह की लंबाई, मेरे यीशु की ऊंचाई और मेरे यीशु की गहराई कितनी है, उसका कद कैसा है, उसका वैभव कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है। वो चेले देखिए यीशु के साथ थे, वो चेले यीशु के साथ थे भाई, 24 घंटे साथ में थे। मैं तो ताज्जुब करता हूं, 24 घंटे यीशु के साथ थे, लंबे समय से यीशु के साथ चल रहे थे, और यीशु ने कहा, भाई ये भीड़ है, इनको मैं खाना खिलाना चाहता हूं। तो चेलों ने यीशु को झिड़क दिया। उन्होंने यीशु से ये नहीं बोला कि यीशु मसीह आप खिलाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है, आप खिलाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। अरे 25-26 लाख लोग पहले भी खा चुके हैं खाना, जंगल में खा चुके हैं, ये तो 5000 पुरुष हैं, कौन रोक सकता है। आसमान से मन्ना और बटेर आता था, आप भी तो उसी खुदा के बेटे हैं, आपने ठान लिया है कि खाना खिलाना तो खिला दीजिए। लेकिन चेले यीशु को बंदिश में डालने लगे, 300 दिनार का खाना भी कम पड़ जाएगा। चेले यीशु को
बंदिश में डालने लगे। चेलों ने यह नहीं कहा कि रब्बी तेरे मन में आई है तो हमें मालूम है पूरा हो जाएगा। अरे तू मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है। बदबू आ रही थी, बंद था, भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वहां जिंदा करने की बात नहीं हो रही थी, वहां तो सिर्फ इतनी बात हो रही थी कि लाजर के पत्थर को उठाएगा कौन। लेकिन तूने जिंदा कर दिया। ए रब्बी, यदि तूने ठान लिया है, यदि तूने ठान लिया है तो वैसा हो जाएगा। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने रब को, रब्बी को, यीशु को, इमैनुअल को, उन्हें मालूम था ना मेरा उसका नाम इमैनुअल है, उसे नाम मालूम था ना, इमैनुअल नाम है, परमेश्वर तुम्हारे साथ। उसको नाम मालूम था ना चेलों को। उस चेले को भी ये नाम मालूम था जिसने ये जवाब दिया। बाकी चेले, एक चेले ने तो ये जवाब दिया, बाकी चेलों ने विरोध नहीं किया। क्या बात करता है तू? क्या क्या बात करता है? अरे ये रब है, ये रब्बी है। तू 300 दिनार की बात करता है? ये आसमान से रोटी गिरा सकता है? क्या बात करता है? उन्होंने ऐसा नहीं किया। समटाइम्स साइलेंस इज वेरी डेंजरस। साइलेंस इज वेरी डेंजरस। आपकी खामोशी किसी गलत का साथ दे रही है। आपकी खामोशी भी यीशु को बंधन में डाल रही है। वो कैदी जिसके हथकड़ी और बेड़ी नहीं पड़ी हुई है, लेकिन अगर वो 6x6 की अंधेरी कोठरी में पड़ा हुआ है तो अभी वो कैदी है। आप कहेंगे कैदी कैसे है? उसके हथकड़ी और बेड़ी तो पड़ी नहीं है, लेकिन 6x6 की कोठरी में तो बंद है। उसके पास सूरज की रोशनी। साइलेंट, साइलेंट। दिस साइलेंस इज अ सिन। ये चुप्पी जो है ना, ये खामोशी, ये गुनाह है, ये पाप है। ये आप यीशु को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस। ये 12 में से एक बोला, 12 में से एक बोला था। 300 दिनार में से भी नहीं खिला सकते, लेकिन एक भी नहीं बोला। मुझे ताज्जुब है, पतरस जो बार बार बोला करता था, हर बात में बोला करता था, बेकार की बात बोला करता था, बकवास की बातें बोला करता था पतरस, वो उस समय खामोश था। यूहन्ना जो छाती पे लेटा करता था यीशु की, दिल की धड़कन सुना करता था, वो चुप था। वो चुप था। ये चुप्पी अपराध है, ये चुप्पी गुनाह है। देखिए, एक छोटे से बच्चे ने देखा, वो 12 जो मॉनिटर बने हुए थे, कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, मैनेजर बने हुए थे यीशु मसीह के, छोटे से बच्चों ने उन 12 मैनेजर्स की ऐसी तैसी कर दी। अपना छोटा सा डिब्बा लेके गया, 12 मैनेजर्स एक तरफ थे, यीशु मसीह के 12 मैनेजर्स एक तरफ थे, छोटा सा बच्चा एक तरफ खड़ा हो गया। एक तरफ बड़ी सेना, सामने गोलियत, 10 साल का दाऊद एक तरफ खड़ा हो गया। न तीर से न तलवार से इस भीम का शरीर को बालों से पटक के गिरा दूंगा। मैं आजादी चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं। कौन सा गोलियत आपकी जिंदगी में खड़ा हो गया आकर के? वो कौन सी समस्या है जो गोलियत बन गई है? आप दाऊद बन के देखिए,
आप दाऊद बन के देखिए, विदाउट एनी वेपन आई विल किल दिस गोलियत। मैं गोलियत को खत्म कर दूंगा। आप दाऊद तो बन के देखिए। वो दाऊद खड़ा हुआ, उसने गोलियत को गिरा के घमासान युद्ध में खत्म कर दिया। युद्ध घमासान नहीं था, कोलाहल युद्ध का घमासान था। बहुत चर्चा थी उस युद्ध की कि छोटा सा बच्चा लड़ने आ रहा है। इधर के सेनापति कह रहे थे, अरे क्या राजा तुम, अरे शाऊल तुम क्या काम कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम शाऊल, छोटे से बच्चे को उतार दिया। शाऊल कह रहा था कि मैं क्या करूं भाई, ये तो जिद में उतर आया, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं जिद पे उतर आया है। उधर वाले हंस रहे थे, कह रहे थे, अरे शाऊल तेरे पास कुछ भी नहीं मिला, इस बच्चे को खड़ा कर दिया। युद्ध का कोलाहल बहुत था, युद्ध छोटा सा था, युद्ध का शोर बहुत था, युद्ध का शोर बहुत था, युद्ध छोटा सा था। गोफन में एक पत्थर, न तलवारों की आवाज, ना तो अजीब युद्ध है ना, न तीर से न तलवार से, गोफन की मार से, तीर से न तलवार से, गोफन में रखे हुए एक पत्थर की मार से दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। कोलाहल बहुत है। कई बार हमारी जिंदगी में मसीह का ढिंढोरा बहुत है, मसीह काम नहीं कर रहा है, हमने उसको कठपुतली बना दिया है। हमारी तरह चलोगे तो हमारे साथ रहोगे, हमारी जैसी बोली बोलोगे तो हमारे साथ चलोगे। हमने कठपुतली बना दिया। आज मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी पपट शो बन के रह गई है। और पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है, पपट शो की जरूरत नहीं है। और वो 12 चले एक तरफ, और वो छोटा बच्चा अपना टिफिन लेकर के, यीशु के 12 मैनेजर्स को एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया। आसान नहीं था यीशु के पास पहुंचना। यीशु के पास पहुंचना ये चेले आने ही नहीं देते थे। ये चेले किसी को यीशु के पास आने ही नहीं देते थे। और जो यीशु के चारों तरफ भीड़ होती थी, वो भीड़ नहीं आने देती थी। कमाल का बच्चा था, पैरों के नीचे से घुस के निकल गया। मुझे नहीं मालूम कैसे पहुंचा। लोग पूछ रहे हैं, भाई कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? क्या लगा, टिफिन लेके जा रहा हूं। पता नहीं 2-4 ने रास्ते में तमाचे लगा दिए उसको। बेवकूफ, यीशु मसीह को भूख नहीं लगी है, भूख पब्लिक को लगी है। यीशु मसीह खाने का इंतजाम 5000 पुरुष, उनके साथ चलने वाली स्त्रियां और बच्चों के लिए। बेवकूफ, कहां जा रहे हो, कहां? यीशु पापा के पास, यीशु पापा के पास टिफिन लेके जा रहा हूं अपना। ये जो यीशु पापा के पास जाते, कई बार बड़े बेवकूफ कहलाते हैं। लोग उनको बेवकूफ समझते हैं जो यीशु पापा के पास जाते हैं। कहां जा रहे हैं? यीशु पापा के पास जा रहे हैं, बड़ा बेवकूफ समझते हैं। क्या कर रहे हो जी? प्रीच कर रहे हैं। अच्छा, क्या मिलता है प्रीचिंग में? क्या मिलता है? क्या मिला जी? मिला कुछ नहीं, हम तो देने गए थे। ये बच्चा क्या करने गया था? देने गया। हर बार मिलता नहीं है और हर बार लेने नहीं जाते। मसीह जीवन यह है कि मिलता नहीं है और लेने नहीं जाते। यीशु पापा के पास जा रहा हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मेरी मां ने मुझको रोटी दी थी, मैं यीशु पापा के हाथ में देने जा रहा हूं।
पापा ने कहा था ये रोटी अपने पास संभाल के रखना। जो बाप ने तुमको रोटी दी है, जो कलाम दिया है, वो देने जा रहा हूं। कुछ मिलेगा इस आशा से नहीं जा रहा, देने जा रहा हूं। कमाल की बात है ना उस औरत के लिए जिसने संगमरमर के पात्र में कीमती बहुमूल्य इत्र उड़ेला। उसके लिए तो यीशु मसीह ने कहा हर जगह इसका किस्सा सुनाया जाएगा। लेकिन इस नॉटी बॉय के लिए, छोटे से बच्चे के लिए, छोटा सा बच्चा, छोटा सा टिफिन भीड़ में घुस करके, चीर करके, किसी के घुटने के नीचे से निकल करके यीशु पापा के पास पहुंचा। यीशु पापा ने उसको एक बार भी बाइबल नहीं बताती गोद में उठाया और हाथ ऊंचा किया और कहा, देखो ये वो बच्चा है। ओह वी हैव गॉट। नहीं किया। कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम और सम्मान किया जाए, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। कोई जरूरी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, ब्रदर हम दान तो देना चाहते हैं, आप नाम ही नहीं पुकारते हमारा। हमें तो दान लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमने नाम नहीं पुकारा। हम समझ जाते हैं ही और शी इज नॉट अ क्रिश्चियन। यह मसीह बिल्कुल नहीं है। यह मसीह बिल्कुल नहीं है। जो मसीह था वो दाऊद था। दाऊद के लिए यह भी नहीं लिखा कि शाऊल ने गोद में उठा करके कहा हो कि ये देखो। किसी ने नहीं कहा। शाऊल ने यह काम नहीं किया और यीशु मसीह ने इसके साथ ये वाला काम नहीं किया, गोद में उठाया हो और कहा कि ये हो। हम भी किसी को गोद में उठा के नहीं कहते कि नहीं बस यही है। मत दो, मत दो। जब मसीह तुम्हारे घर में रहने आ जाए, हमारा मकसद ये नहीं है कि तुम दान दो, हमारा मकसद ये है कि तुम मसीह का घर बनाओ। लेट जीसस dwell in your home, in your heart. Let he build his home in your hearts. कैद में मत रखो। आसमान के खुदा का बेटा कैद में नहीं। Let him set free. तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो वाला काम मत करो। हम गलत दुआएं कर रहे हैं और दुआ तब गलत हो जाती जब अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। गहरी जड़, मोहब्बत की जड़ मजबूत हो, मोहब्बत जड़ों में बसा हो और ईमान गहराई में बनी हुई बुनियादें। ईमान डावाडोल हो गया क्योंकि बुनियाद गहरी नहीं थी। ईमान डावाडोल हो गया क्योंकि बुनियाद गहरी नहीं थी। जी। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के इस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ओहो, कुछ खास प्रेम है, कुछ खास मोहब्बत है जो ज्ञान से परे है। परे है। ऐसा प्यार जो समझ में नहीं आता है, ऐसा प्यार जो समझ में नहीं आता। हालेलुया। प्यार ऐसा जो समझ में नहीं आता। वो तब है, वो प्यार कब समझ में आता है? ज्ञान से परे हो से पहले क्या लिखा था? और मसीह के उस प्रेम को जान सको। मसीह के उस प्रेम को जान सको। क्योंकि घर में यीशु मसीह आजाद नहीं है। यीशु मसीह हो सकता है, आजादी नहीं है उसकी। इसलिए मसीह के प्रेम को जान नहीं पाए। देखिए, चेलों के साथ यीशु मसीह 24 घंटे था, 24 आवर्स, 24 घंटे था। लेकिन वो ये बात जान नहीं सके कि कुएं पे सामरी स्त्री से बात कर रहा है
और क्या कहने लगे मालूम है? अरे हमको तो भेज दिया बाजार में जाके खाना लेके आओ। 24 घंटे थे, चेले थे ना, 24 घंटे थे। हमें तो भेज दिया बाजार में जाके खाना लेके आओ। कुएं के किनारे बैठ करके औरत से बातचीत कर रहा है। ये समझ नहीं पाए, ये बात समझ ही नहीं पाए। बाइबिल ऐसा बताती, बाइबिल में लिखा हुआ। ये बात समझ नहीं पाए कि औरत से यीशु मसीह अपना मिशन पूरा करवाना चाहता है। अगर यीशु मसीह रुक करके किसी से बात कर रहे हैं तो जरूर कोई बात है, और बात यीशु मसीह के मुंह से निकल रही है, इसलिए बात छोटी नहीं है। देखिए औरत कितनी जल्दी समझ गई, औरत कितनी जल्दी समझ गई। सामरी स्त्री यीशु मसीह को कितनी जल्दी समझ गई। सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने 8-10 सेंटेंसों में बात करी, सेंटेंसेस बात करी, 8-10 सेंटेंस। औरत ने पता क्या कहा? औरत ने कहा तू ही वो भविष्यवक्ता है जो आने वाला है। और उसने सारे नगर में जाके बता दिया, वो मुझे, जिसका मुझे इंतजार था वो मुझे मिल गया है। औरत 8-10 सेंटेंस के अंदर ये बात, सामरी औरत, कौन? सामरी औरत ये बात समझ गई। लेकिन वो जो 24 घंटे चल रहे थे, साथ रह रहे थे, वो नहीं समझ पाए। यीशु मसीह को समझ पाए, यीशु मसीह को समझ पाए, यीशु के प्यार को समझ पाए, यीशु के मिशन को समझ पाए, यीशु के लक्ष्य को समझ पाए या नहीं समझ पाए। क्योंकि जड़ें नहीं थी, दे वेयर विद क्राइस्ट। यीशु के साथ दिखाई तो देते थे, बाइबल के आसपास दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन जड़ नहीं है, लेकिन जड़ नहीं है। हां, आगे पढ़िए। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी, इसको जरा इंग्लिश में निकाल लीजिए। हां, 19वीं आयत है ये, आप पढ़िए जरा सा इसको। 3:19 इफिशियंस, हाँ 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उर्दू में लिखा है, खुदा की सारी मामूरियत को के साथ तुम मामूर हो सको। परमेश्वर की इंग्लिश में NLT वर्जन, May you experience मे यू एक्सपीरियंस the love of Christ, द लव ऑफ क्राइस्ट though it is too great दो इट इज टू ग्रेट to टू understand अंडरस्टैंड fully. fully. May you experience यीशु के साथ मोहब्बत का तजुर्बा तुम्हारा। यीशु से मोहब्बत करके तुम्हें क्या तजुर्बा हुआ, वो तुम्हारा तजुर्बा। और खुदा की कलाम में लिखा उर्दू में, और उसकी सारी मामूरियत, हिंदी में लिखा उसकी सारी भरपूरी को तुम जान सको, सारी मामूरियत से तुम मामूर हो सको। उसका जो अश्क है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो तेज है, उसकी जो मोहब्बत है, उसका जो अभिषेक है, उसका जो विजन है, उसका जो मिशन है, वो तुम समझ सको। उसके तेजों में प्रकाश को समझ सको, उसके इल्म को, उसके कलाम को अपना सको, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को। बाइबल बताती है उसकी मोहब्बत, उसकी भरपूरी और
उसका आत्मा का मंडराना। उसका सिर्फ एक उदाहरण मैं देता हूं और उसके बाद बंद करूंगा। बाइबल बताती है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारे के ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। I want to dwell. The Spirit of God used to dwell on that darkness. पहला अध्याय है, पहला पन्ना है बाइबल का, उत्पत्ति की पुस्तक। पढ़ दीजिए जरा पूरा इसको। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। इससे पहले मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इस अंधियारे के अंदर परमेश्वर का आत्मा फ्री था। फ्री, इट वॉज ड्वेलिंग, फ्री था। अंधेरा इसको रोक नहीं पा रहा था। अंधेरा इसको रोक नहीं रहा था। चूंकि अंधेरा रोक नहीं रहा था, इसलिए परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा किया। पता है क्यों? क्योंकि हमें यह सिखाया गया कि परमेश्वर ने उजियाला बनाया। लेकिन जब आप बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है अंधियारे और उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर। अंधियारे और उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर। तुम कहते हो हमको परमेश्वर ने बनाया। बच्चों को सिखाते हो किसने बनाया बाबू को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। अपने बच्चों को लेकर के गाना सुनाते हो। किसने बनाया हाथी को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। करते हो ना, ये सब करते हो। अंधेरे ने उमड़ते हुए आत्मा को रोका नहीं। अंधेरे ने उमड़ते हुए आत्मा को रोका नहीं। लेट गॉड डू, बिकॉज ही इज गॉड, लेट गॉड डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। चूंकि वो परमेश्वर है, उसको आजादी है, उसको छूट है। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां करे। ये आजादी परमेश्वर तुमसे चाहता है। ये आजादी परमेश्वर हमसे चाहता है। जो चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, कैद में नहीं। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ पपेट लाइफ। यीशु को पपेट मत बनाओ। प्रार्थना करो, हमारी बिल्कुल नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, और मर्जी सिर्फ अपनी कर रहे। हमारी बिल्कुल गलत प्रार्थनाएं नहीं, गलत प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं। बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहा परमेश्वर। और ये प्रार्थना करके हम छुप जाते हैं। ये प्रार्थना करके छुप जाते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने तो प्रार्थना करी थी, हम छुप क्यों रहे। आदम और हव्वा को ऐसा नहीं कि खाते ही छुप गए, खाते ही छुप गए, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती जब उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं। छुपे कब?
जब एहसास हुआ, ऐसा नहीं कि फल खाया और छुप गए। फल खाया, इधर गट से एक सेब में मुंह मारा और छुप गए जाकर के। हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे थे। जब एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, जाके छुप गए। मसीह जीवन में छुपा छुपी नहीं। यीशु को अपने जिंदगी के अंदर इतनी आजादी दीजिए कि वो जो चाहे वैसा कर सके। आई वॉन्ट टू मेक माई होम इन योर हार्ट। मैं तेरे दिल के अंदर अपना आशियाना, अपना घर बनाना चाहता हूं। आजादी चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। अंधेरे ने कहा यहोवा है, अरे सेनाओं का यहोवा है, अरे सनातन परमेश्वर है, अरे ये तो अल्फा ओमेगा है। अंधेरे में मंडरा रहा है, कर लें दो। तो परमेश्वर ने काम कहां से शुरू किया? देखिए, परमेश्वर ने काम कहां से शुरू किया। उसने अंधेरे में कुछ भी नहीं बनाया। बाइबल क्या बताती है? उसने, चूंकि अंधेरे ने उसे लिबर्टी दी, अंधेरे ने उसको छूट दी कि भैया यहोवा परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, हे सनातन परमेश्वर, तुम जो चाहते हो कर लो। तो सबसे पहले उसने क्या कहा? ऐ अंधेरे, मैं तुझसे कहता हूं रोशन हो जा। तो अंधेरा रोशन हो गया। इंग्लिश में बाइबल में लिखा हुआ, आई से लेट देयर बी लाइट, आई से लेट देयर बी लाइट। अंधेरे ने बैठ के सोचा नहीं कि अच्छा कह तो दिया है, कह तो दिया है। हमारे घर में बच्चे रहते हैं बहुत सारे। एक दिन हमारी मम्मी ने एक बच्चे को छोटी सी कुछ काम बताया। बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? सोचते हैं, सोचते हैं गहराई में। पता क्या? सिर्फ दरवाजा बंद करना था। क्या जवाब मिला आपको? सोचते हैं। दरवाजा, एसी चल रहा है, दरवाजा बंद करना है। बच्चे का जवाब क्या था? सोचते हैं। सोचना पड़ेगा, इसके लिए दरवाजा बंद करना। भाई, अंधेरे ने बिल्कुल ये परमेश्वर को जवाब नहीं दिया, सोचते हैं। छोटा बच्चा जो रोटी लेके बड़ा, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी ने बाल पकड़ लिया रास्ते में, कोई दो थप्पड़ लगाई दे रहा है, कोई लात मारे दे रहा है, कोई धक्का दे के भगा रहा है। उसने कहा यार हम तो सोच चुके हैं कि ये टिफिन यीशु तक पहुंचाना है, मतलब पहुंचाना है, और पहुंचा के मांगा। और दाऊद के भाई क्या कह रहे थे? दाऊद के भाई अपने बाप से लड़ रहे थे। दाऊद के भाई दाऊद को डांट रहे थे, क्या कर रहे हो? अरे तुम पागल हो, इसको रोटी देने भेजते थे, तुम हाल चाल लेने भेजा करते थे। दाऊद के भाई जो थे वो सेना में थे। दाऊद के भाई सेना में थे, शाऊल की सेना में थे। वो खाना लेके जाता था, हर 2-4 दिन बाद खाने के बहाने जाता था और देख के आता था कितने भाई जिंदा बचे, और आके खबर दिया करता था। अब दाऊद के भाई कह रहे, अरे बेवकूफ, किसको ये क्या कर दिया? दाऊद ने कहा बकने दो, आज काम यहोवा का है, आज काम लेट मी डू माई लॉर्ड्स वर्क। आज में काम यहोवा का है, अभिषेक यहोवा का है। आई विल किल दिस बिग जाइंट, मैं इस महान योद्धा को गिरा के मानूंगा। एंड ही डिड इट, एंड ही डिड इट, बिकॉज ही वॉज डिटरमेंट, बिकॉज ही वॉज डिटरमेंट कि यहोवा को आज मैं अपना काम करने दूंगा। अंधेरे ने कहा कर ले, आत्मा, सेनाओं के यहोवा की आत्मा, कर ले। तू कह रहा अंधेरे रोशनी हो जा, ले हो गई, ले हो गई। और जब रोशनी हो गई, जब रोशनी हो गई, when this light comes in your heart, when this light comes in your life,
जब ये रोशनी, सबसे पहले यीशु मसीह आपको कैंसर से मुक्ति नहीं देता। कैंसर के मरीज आज बैठे हैं, मत इस बात को समझ लीजिए। कैंसर का मरीज आज इस बात को समझ लीजिए, पहले यीशु मसीह, कैंसर आपका आखिरी स्टेज का गायब हो जाएगा। कैंसर का मरीज आखिरी स्टेज, वेंटिलेटर का कैंसर का मरीज बाहर निकल आएगा, इस बात को यकीन जान लीजिए। और भारी अभिषेक में बोल रहा हूं, कैंसर लास्ट स्टेज वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगा, बट लेट द लाइट कम इन योर लाइफ। उस रोशनी को काम करने दो पहले। लेट द लाइट कम इन योर लाइफ, लेट द लाइट कम इन योर लाइफ, लेट योर लाइफ बी लाइटेंड बाय द होली स्पिरिट। उस पवित्र आत्मा से तुम्हारा जीवन जगमग हो सके। और उसके बाद वहां परिंदे थे, और उसके बाद वहां फूल थे, और उसके बाद वहां वृक्ष थे जिसमें फल लटके हुए थे। कैंसर के मरीज इस बात को जान लो, कैंसर आखिरी स्टेज का अभी इसी वक्त गायब हो जाएगा, और गवाहियों के फल लटकेंगे, गवाहियों के फल लटकेंगे। लेट द लाइट वर्क इन योर लाइफ, लेट जीसस मेक हिज होम इन योर हार्ट। यीशु को अपना घर बनाने दो अपने दिल में। पैसे की तंगी, मुसीबतें, अधूरे काम, रुके हुए काम, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहे हैं, आपकी नौकरियां खतरे में पड़ी हुई हैं, एवरीथिंग विल बी एस्टैब्लिश्ड, एवरीथिंग। द होली स्पिरिट इज अपॉन मी एंड आई एम प्रोफेसाइजिंग। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और यह बात कह रहा हूं, सब कुछ होगा, पूरा होगा, कुछ भी अधूरा नहीं रहोगा। जमीन जायदाद के काम सब कुछ होंगे, पूरे होंगे, कुछ भी अधूरा नहीं होगा। कोई तुम्हारा हिस्सा चुराने नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर पाएगा, और कोई तुम्हें घात नहीं दे पाएगा। एवरीथिंग विल बी एस्टैब्लिश्ड। तुम्हारे बच्चे एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तुम्हारे बच्चे समय से एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तुम्हारे बच्चे एस्टैब्लिश किए जाएंगे। डॉक्टर कहते तुम नपुंसक हो, लेकिन तुम बच्चा पैदा करोगे। डॉक्टर कहते तुम्हारी गर्भ की नलियां सूख गई हैं, तुम बच्चा पैदा करोगी। तुम गर्भवती होगी, बट लेट द लाइट एस्टैब्लिश इन योर लाइफ, लेट द होली स्पिरिट वर्क इन योर लाइफ। तुम्हारे घर के अंदर बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं, दे विल बी एस्टैब्लिश्ड, दे विल बी एस्टैब्लिश्ड। हर बेड़ी तोड़ी जाएगी, हर रास्ता खोला जाएगा, हर अंधकार मिटाया जाएगा। लेट द लाइट वर्क इन योर लाइफ। वो रोशनी, वो स्वर्ग की रोशनी, उसके लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सोचते सोर्स कहां से आएगा? सोर्स कहां से आएगा? यीशु के 12 मैनेजर फेल हो गए, एक छोटा सा बच्चा सोर्स बन गया। 12 मैनेजर यीशु के फेल हो गए। जिन पे आप भरोसा करते हैं वो फेल हो सकते हैं, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो फेल हो सकते हैं। इस बात को याद रखिए, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो फेल हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसने सबको मात दे दी। सेनापति और सारी सेना फेल हो गई। एक छोटा सा बच्चा दाऊद, उसने बड़े गोलियत को गिरा दिया। योर चिल्ड्रन विल बी एस्टैब्लिश्ड। तुम्हारे छोटे बच्चे, तुम्हारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे आशीषित होंगे। अपने बच्चों को याद करो, अपने घर के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को याद करो। दे विल बी अनॉइंटेड विद द विजडम, स्पेशल विजडम फ्रॉम द हेवन, स्पेशल विजडम फ्रॉम द हेवन। अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को याद करो। दे शैल बी एस्टैब्लिश्ड, दे शैल बी एस्टैब्लिश्ड, दे शैल बी एस्टैब्लिश्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, द होली स्पिरिट इज गोइंग टू वर्क। पवित्र आत्मा कार्य करेगा। कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर, इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द कैंसर टिश्यूज बर्न। यीशु मसीह के नाम में किसी भी श्रेणी का कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर, यीशु मसीह के नाम में जल के खत्म हो जाए। यीशु के नाम में जल के खत्म हो जाए। यीशु के नाम में जल के खत्म हो जाए। मैं कहता हूं
ऑल काइंड्स ऑफ पेन, हर प्रकार के दर्द, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चेदानी के अंदर की छोटी छोटी गांठें, गुच्छे जैसी गांठें यीशु मसीह के नाम में जल रही हैं सर। आई कैन सी दो सिस्ट्स बर्निंग। मैं उन सिस्ट को जलते हुए देख रहा। रिपोर्ट करा लो, सिस्ट गायब हो जाएगी। फिर से मैं कहता हूं अल्ट्रासाउंड कराओ जाकर के, सिस्ट गायब मिलेगी। एक बार फिर से करा लो। हालेलुया जीसस। कैंसर के टेस्ट कराओ, ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट कराओ, गायब मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आशीष दे प्रभु, आशीष दे, आशीष दे। आई कैन सी सीड्स, बहुत सारे बीज जो गर्भ धारण नहीं कर पाते। तुम गर्भवती होगी। डॉक्टर ने क्या बताया, उम्र कितनी है सब भूल जाओ। यू शैल कंसीव। ना उम्र का तगाजा देखो, डॉक्टर ने क्या बताया वो रिपोर्ट किनारे रखो। रिसीव एंड कंसीव। बीज को धारण करो और गर्भवती हो। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ मिरेकल्स, द स्पिरिट ऑफ मिरेकल्स, द स्पिरिट ऑफ मिरेकल, द स्पिरिट ऑफ मिरेकल, द स्पिरिट ऑफ मिरेकल इज वर्किंग। चमत्कार की आत्मा कार्य कर रही है, चमत्कार की आत्मा कार्य कर रही है। द डेज विल बी टर्न्ड ऑफ। दिन पलटे जाएंगे, दिन बदले जाएंगे, दिन बदले जाएंगे। लगता है हालात की मृत्यु हो गई, आर्थिक मृत्यु हो गई, सामाजिक मृत्यु हो गई। एवरीथिंग शैल बी एस्टैब्लिश्ड बिकॉज गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इट। गॉड इज अ गॉड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। परमेश्वर हर चीज को नियुक्त करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमारा सब चीजों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी हर मुसीबत को, हर बंदिश को परमेश्वर ठिकाने लगाने जा रहा है और तुम्हें बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया जीसस। खून के तमाम सीवियर इन्फेक्शन यीशु के नाम में चंगाई प्राप्त करो। तमाम वो शरीर जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त है, दुष्टात्माओं से ग्रस्त शरीर, दुष्टात्माओं से ग्रस्त शरीर यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। दुष्टात्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। दुष्टात्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। मिर्गी के दौरे पड़ना, झटके आना, शरीर की बेहोशी, दांत दबना, जुबान का दांतों के बीच में भिज जाना यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम में खत्म हो जाए। कानों का बहना, दांतों का पकना, दाढ़ों का पकना यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु आशीष दे, आशीष दे। पसीने की बदबू, मुंह के अंदर से आने वाली बदबू यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु जी दया कीजिए। बिकॉज वी वर्शिप अ गॉड ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि हम चमत्कारों का परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज गॉट द लिबर्टी। आज उस आत्मा को पूरी स्वतंत्रता है। ही इज गोइंग टू हील यू, ही इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आशीष देने जा रहा है। तुम्हारी जेबें खाली है, बैंक बैलेंस खाली है, कर्जे से दबे हुए हो, डूबे हुए हो, कोई रास्ता नहीं रुक रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। द गॉड विल एस्टैब्लिश यू। परमेश्वर सहायक है, वो सहायता देगा। परमेश्वर सहायक है। खुदा का कलाम कहता है ओ वो भूखा था, वो निराश हो गया था, वो सूखे नाले के किनारे पड़ा हुआ था, उसका नाम एलिया था। परमेश्वर को समझ में आया, ओ ही इज माई सर्वेंट, ही इज वेरी हंग्री। वो मेरा दास है, वो भूखा है। उसने कौओं को बुलाया, रोटी और बोटी देकर के भेजा, जाओ मेरे दास को जाके सप्लाई करो। आई वॉन्ट टू यूज माई सर्वेंट, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। तुम भारी पीड़ा में हो, भारी अर्थव्यवस्था के नीचे हो, कर्जे के नीचे हो, गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू। बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू, ही विल सप्लाई एवरीथिंग टू यू। क्योंकि परमेश्वर हर चीज तुम्हें देना चाहता है। आशीष दीजिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों को याद करिए, उनके रुके हुए कामों को याद करिए, उनके अधूरेपन को याद करिए। God is going to establish your children. 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 God's people will be great testimonials. परमेश्वर के लोग गवाह बनेंगे। परमेश्वर के लोग इस बात के गवाह बनेंगे। Their children shall be established. उनके बच्चे
सही सलामती के साथ एस्टेब्लिश किए जाएंगे। उनके जीवन की हर रुकावट को दूर करेगा परमेश्वर। प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। से थैंक्स टू द लॉर्ड। हर प्रकार की बीमारी, किडनी लीवर की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के दर्द यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड इज विक्टोरियस लॉर्ड। जयवंत परमेश्वर आपके साथ रहेगा, जयवंत परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां जहां ये वचन सुना जाए और जो जो लोग इस वचन को जहां जहां शेयर करें, उन्हें अत्यधिक आशीष देना। यीशु मसीह के नाम में हर रुका हुआ काम पूरा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। रविवार का दिन है, हम दान इकट्ठा करते हैं और इस दान को हम प्रभु की सेवकाई में और गरीब बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट इज टाइम आप जहां कहीं अपना दान इकट्ठा करिए। अगर आपको लगता है कि इस मिनिस्ट्री के अंदर उन बच्चों के लिए आपको दान भेजना है, तो हम आपको आगे नंबर बताएंगे, और नहीं तो आप जरूर आसपास के चर्च में अपने दान को दे दीजिए जाकर के। कोई जरूरी नहीं कि आप हमें दें, लेकिन यदि आपके दिल में ये बात आती है तो आप हमें भेज सकते हैं। और इस समय हम दान इकट्ठा करेंगे और इस गीत को गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं अभी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जल्दी लाइए, प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए, इस दान के लिए। आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। ये दान तेरे महिमा के वास्ते खर्च किया जाए, आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, और 9997730585 हमारा वो नंबर जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, सिंपल कॉल, और हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। हम आपके लिए दिन में 7 बार प्रार्थना करना नहीं भूलते। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे वचन को शेयर करते हैं, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 9411958464 है जिस पे आप हमें दान भेज सकते हैं, अपना धन्यवाद की भेंटें, अपने दशवांश, और वो बच्चे जिनके लिए हम आपसे नित्य रोज कहते हैं कि आप उनको, उनके लिए सहायता का स्रोत बन सकते हैं, उनके आत्मिक माता पिता बन सकते हैं। किसी एक बच्चे को 40 बच्चे स्पॉन्सर कर सकते हैं। लगभग एक बच्चे पे 8,000 रुपए महीने का खर्चा आता है। आप थोड़ा सा दे सकते हैं, पूरा एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनकी कॉपी किताब, खाना पीना, रहना, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल की फीस। हमें 6 साइकिलों की जरूरत थी, हमने अनाउंस किया था, 4 के पैसे हमारे पास आ चुके हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 1 साइकिल का पैसा आज आया हमारे पास। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। गॉड इज वंडरफुल। आप सुरक्षित रहें। हमारे पास अब कोरोना के पेशेंट्स की सूचना आने लगी है, प्रार्थना निवेदन आने लगे हैं। अपने आसपास, अपने साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। वी लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह हमें रोज की तरह हम फिर से 6:15 बजे मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय है। हालेलुया।